हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है जेनेटिक्स की क्लास में, है ना। तो हमने मेंडल का बेसिक्स बताया था और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन हुआ था। उसी अब ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि मेंडल्स लॉ क्या होता है, ठीक ना। सो लेट अस स्टार्ट्स मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के लॉ हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो। चूंकि दो ट्रेट के एलिल्स एक साथ रहते थे तो एक डोमिनेट करता था, एक छुपा हुआ रह जाता था। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, समझ रहे हो। और दोनों डिफरेंट ट्रेट के एलिल जब एक साथ थे तो अगले जनरेशन में दोनों सेपरेट हो जाते थे, ठीक है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि अब यहाँ पे दो कैरेक्टर को, ठीक ना, दो कैरेक्टर मतलब कि 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को, ठीक ना, मतलब 1 पेयर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देखना है। तो 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेंगे जिसमें कि 4 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। जैसे मान लो कि एक सीड का शेप शामिल कर लो और सीड का कलर। तो सीड का शेप कैसा होता है, राउंड होता है और रिंकल्ड होता है, तो एक कंट्रास्टिंग पेयर हो गया। और फिर दूसरा सीड का कलर कैसा होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है, तो दूसरा पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। तो दो कैरेक्टर जब एक साथ क्या करते हैं, ये इनहेरिट होते हैं, तो अगले जनरेशन में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कैरेक्टर ही अलग हो जाते हैं, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक एक करके 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का आप देख लीजिए, शॉर्ट में देख लो, समराइज्ड फॉर्म में, कि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी होता था। तो ये ड्वार्फ वाला एलिल था, ये टॉलनेस का एलिल था, लेकिन फिर भी प्लांट टॉल बना। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, ठीक। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दो एलिल एक साथ में आया तो गैमेट फॉर्म हुआ। तो गैमेट फॉर्म होते समय ये दोनों अलग अलग हो गए, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना, ठीक। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कैसे, जैसे एक है राउंड सीड हो गया, देखो राउंड सीड, राउंड और येलो सीड, राउंड और येलो सीड है, राउंड और येलो सीड। और फिर यहाँ क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन सीड, ग्रीन सीड, ये देख लो। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर एक साथ है, ये कैरेक्टर एक साथ है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, हमें ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। दोनों सेपरेट होकर एक नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे, ये जो हो जाएगा राउंड, जो हो जाएगा ग्रीन के साथ मिल जाएगा, राउंड और ग्रीन, सीड राउंड लगे और ग्रीन हो जाए। और दूसरा क्या हो जाए, रिंकल्ड और येलो बन जाए, ये भी हो सकता है, समझ रहे हो। देखो अब यहाँ पे ट्रेट क्या है, 4 पेयर कैसे है। राउंड को हम कैसे लिखते हैं, राउंड को लिखते हैं कैपिटल आर और आर। येलो क्या लिखते हैं, कैपिटल वाई, ठीक है। रिंकल को क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। ग्रीन को स्मॉल वाई। देखो 1 2 3 और 4 पेयर ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे राउंड येलो का कॉम्बिनेशन है तो राउंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया।
यहाँ पर रिंकल ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो अब रिंकल और येलो का कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब कि ये कैरेक्टर ही एक दूसरे से अलग फ्रीली फ्लो कर रहे हैं। मतलब इस कैरेक्टर को इससे कोई मतलब नहीं है और इस कैरेक्टर को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये समराइज्ड फॉर्म में हो गया आपको तीनों लॉ, ठीक ना। अब एक एक करके डिटेल में चलते हैं, ठीक है, डिटेल में चला जाए। तो पहले अपन देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है, समझ रहे हो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है टू लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहले देख लो कि अब मोनो हाइब्रिड टर्म एक आ गया, तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है पहले उसको देख ले, तब लॉ को देखें, ठीक ना। देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब देखो इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो एक इंडिविजुअल में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक का क्या होता है, फ्लो होता होगा, निश्चित होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हमने ध्यान में नहीं रखा, हमने फोकस किया कि वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के साथ क्या होता है, ठीक। तो जब हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस के बारे में सोचेंगे और थिंक करेंगे, फोकस करेंगे अपने स्टडी को, तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ऐसे इनहेरिटेंस तो सारे कैरेक्टर का हो रहा है, लेकिन हम फोकस एक पे कर रहे हैं, वन पेयर पे, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, कि वो कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से अब देखो, तो क्या हो जाएगा, इफ इनहेरिटेंस, व्हेन लिखो अच्छा रहेगा, व्हेन inheritance of one pair of contrasting traits is studied during crossing experiment, during crossing experiment is known as मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि टॉल प्लांट को आप क्या करा रहे थे, क्रॉस करा रहे थे डॉर्फ प्लांट से, तो टॉल और डॉर्फ वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की आप क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो ये जो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा था आपने और स्मॉल टी, ये जो हो जाएगा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, याद रखना इस चीज़ को। मतलब कि आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपके फोकस में है वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, लेकिन इनहेरिटेंस तो हो रहा है सारे कैरेक्टर का हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे फोकस में हम स्टडी कर रहे हैं वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे लॉज आए हुए हैं जरा देखते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखते हैं। वो सब पहले कराया जा चुका है, बस खाली हिंट के फॉर्म में देख लो एक बार कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे हो सकता है। देखो हमने क्या लिया, यहाँ टॉल प्लांट लिया और एक क्या ले लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया। टॉल को कैपिटल टी लिखते हैं, ड्वार्फ को स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक। एक कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया,
ये दोनों मिल गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना दिया, ये बन गया F1 जनरेशन का प्लांट। F1 जनरेशन, ये टॉल बन गया। क्या बना? टॉल। अब पुनेट स्क्वायर में बनाएंगे F2 जनरेशन का, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग क्या कराएंगे? अब इसका सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है ना। सेल्फिंग क्या लिखेंगे? सेल्फिंग, मतलब सेल्फिंग ऑफ F1। ये F1 जनरेशन का सेल्फिंग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1। तो अब पुनेट स्क्वायर बना लो। पुनेट स्क्वायर पर बनाते हैं तो क्या देखते हैं? इधर जो रखना है मेल या फीमेल जो रखिए, ये फीमेल हो गया तो इधर मेल रखेंगे। गैमेट के गैमेट तो सेम बनना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये देखो, ये रिजल्ट है, ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है। F2 जनरेशन, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो चीज़ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या? क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक साथ रहने का मौका मिला तो अपने आप को एक्सप्रेस किसने किया है? कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया, क्योंकि इस जनरेशन में टॉल ड्वार्फ वाला नहीं दिख रहा है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया यहाँ तक। F1 जनरेशन तक जो आप ऑब्टेन कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी दो डिफरेंट टाइप के एलील एक साथ रह रहा है तो आराम से वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, फ्रीली सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ से यहाँ तक ये जो क्रॉस था, ये क्रॉस क्या दिया? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों दिया। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ भी है तो डोमिनेट कर रहा है, टॉल हो गया। टॉल टॉल टॉल, तीन तो टॉल हो गए, एक डॉर्फ हुआ। तो ये दोनों दे रहा है। ये वाला रूल सेल्फिंग क्या कर रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों दे रहा है। अब क्या होता है देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, पहले इसकी स्टडी कर लें। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक कहता है ए ट्रेट, ट्रेट मतलब कि कैरेक्टर, ए ट्रेट इज कंट्रोल और गवर्न बाय, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड को गवर्न भी बोलते हैं और गवर्न लिख सकते हैं, और गवर्नड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर, ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स को एलिल्स भी बोलते हैं, एलिल्स। एक यह है और एक ये हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा? इन ए पेयर ऑफ एलिल, इन ए पेयर ऑफ एलिल, ठीक, इन ए पेयर ऑफ या इन ए सेट ऑफ, ऐसे इन ए सेट ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब एलिल, दो डिफरेंट फैक्टर में, टू डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एलिल, वन एक्सप्रेसेस itself, ठीक है, एंड द अदर रिमेन्स हाइड। अदर क्या हो जाता है? छुपा रह जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में, कैपिटल टी टॉल के लिए है, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए है, तो डॉर्फ या बनेगा ही नहीं। ये लॉ ऑफ क्या हो गया? डोमिनेंस हो गया, ठीक है। द डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर को क्या बोलते हैं?
डोमिनेंट फैक्टर इज नोन एज डोमिनेंट एलील, मतलब द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट, ऐसा लिख लें। क्या लिखें? द फैक्टर which expresses itself in F1 generation is known as डोमिनेंट फैक्टर और एलील। उसको डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे या डोमिनेंट एलील बोलेंगे, बात बराबर हुआ, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट एलील, आप लोग इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। और जो फैक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको रिसेसिव फैक्टर और रिसेसिव एलील बोलते हैं, ठीक है। द फैक्टर which is unable to express itself in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो अनेबल होता है एक्सप्रेस करने का अपने आप को, इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? रेसेसिव फैक्टर। उसको रेसेसिव फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो ये क्या था? प्लांट टॉल था। अब टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, टॉलनेस के लिए इसने अपना क्या किया? F1 में एक्सप्रेशन दिया, प्लांट टॉल ही रहा, दोनों एलील को कंटेंट करने के बावजूद ही प्लांट टॉल रहा, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील और फैक्टर, और इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल टी को रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील बोलते हैं, और फैक्टर और रेसेसिव फैक्टर। रेसेसिव फैक्टर बोलो या रेसेसिव एलील बोलो, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका हो गया। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो अब सेकेंड लॉ अपना होगा। सेकेंड लॉ क्या होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भाई, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही क्या है? रिजल्ट है। तो ये बोलता है क्या कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलील, कंट्रास्टिंग, ठीक है, टू कंट्रास्टिंग एलील आर टुगेदर then they separate को सेग्रीगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेट भी, सेग्रीगेट समझ रहे हो? फ्रीली इन द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? फ्रीली सेग्रीगेट करता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, सारे प्लांट टॉल दिख गए F1 जनरेशन में। ये देख लो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन F2 में टॉल और ड्वार्फ भी था। इसका मतलब कि ड्वार्फ वाला जो एलील था वो सेपरेट हुआ है, समझ रहे हो? तो F2 में आपको क्या मिला था? F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों मिला था, ठीक है, ये F2 में मिला था। इसका मतलब कि ये टॉल इस ड्वार्फ वाले जीन से एलील से अलग हुआ है, ठीक ना।
तो अलग हुआ है मतलब कि सेग्रीगेट हुए हैं, वो सेपरेट हुए हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का देख लो जरा, ये कैसे होता है भाई। इसमें देखो, अब कैपिटल टी और कैपिटल टी प्योर लाइन, स्मॉल टी प्योर लाइन, ये टॉल है और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। इससे गैमेट जो बना वो कैपिटल टी बना, इससे क्या बना गैमेट, स्मॉल टी बना, दोनों फ्यूज किए, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, टोटल टॉल प्लांट हो गया। किसमें, F1 जनरेशन में। ये क्या था, पेरेंटल जनरेशन, ये F1 जनरेशन। अब इसके क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग कराने का मतलब क्या हुआ, पुनेट स्क्वायर। ये क्या है, पुनेट स्क्वायर है। देखो पुनेट स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे रखो, एक साइड में कुछ भी रख दो, मेल या फीमेल। इधर फीमेल रखते हो तो इधर मेल रखना होगा, इधर मेल रखना होगा, ठीक है। तो गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कंबाइन कराओगे तो टी मिला, क्या मिला, प्योर टॉल मिल गया, मिला ना प्योर टॉल। और इसको इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल लेकिन ये हाइब्रिड टॉल मिला, ठीक है। ये प्योर टॉल, ये कौन सा, प्योर लिखना, प्योर टॉल। ये कैसा मिल गया, अच्छे से लिख लो, ये प्योर टॉल मिला। ये क्या मिल गया, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, ठीक। और एक, अब फिर देख लो, कैपिटल टी यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पहले लिखते हैं, तो ये भी हाइब्रिड टॉल हो गया, हाइब्रिड टॉल। और ये स्मॉल टी, ये क्या हो गया, प्योर डॉर्फ हो गया, प्योर डॉर्फ हो गया, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर, प्योर डॉर्फ। अब क्या देख रहे हैं, अब इसमें आता है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या मिला, मतलब जो देख रहे हो, तो फिनोटाइप। अब ये पूछो कि प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल में क्या डिफरेंस है, प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल में कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस खाली जेनेटिक सेट में डिफरेंस है कि एक में एलील कैपिटल, एक में रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों एलील हैं, एक में दोनों ही डोमिनेंट एलील है, बस वही। अदरवाइज कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं है, कैरेक्टर सेम है, समझ रहे हो। दोनों ही टॉल तो दोनों ही टॉल दिखेगा। अब हाइब्रिड टॉल थोड़ी होगा थोड़ा सा 2 मिलीमीटर कम होगा सर, या 4 मिलीमीटर ज़्यादा होगा सर, ऐसा कुछ नहीं, सेम हाइट, ठीक है। तो देखो प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, ये हो गया, प्योर डॉर्फ हो गया। फिनोटाइप क्या हो रहा है, फिनोटाइप आप देख रहे हैं कि टॉल, तो 4 में से 3/4 आपको क्या दिखा, टॉल दिखा। और 4 में से क्या हुआ, 1/4, ठीक है। 4 में से 1/4 आपको क्या दिखा, ड्वार्फ दिखा, 1/4 क्या दिखा, ड्वार्फ दिख गया। अब इसमें क्या करो, इसमें दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 टॉल मिल गया, ये 4 कैंसिल, तो 1 डॉर्फ मिल गया। तो ये फिनोटाइप का रेशियो है 3 टॉल 1 डॉर्फ, ठीक है। किसका, F2 जनरेशन का। F2 पूछा जाता है कि F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 3:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ। अब जीनोटाइप क्या होगा इसका, जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो जीनोटाइप क्या होता है, जो एग्जैक्ट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है। तो जीनोटाइप क्या देख रहे हो,
जीनोटाइप 1 2 3 4, 4 में ये प्योर टॉल कितने हैं? एक है, ठीक है। तो 1/4 क्या हुआ? 1/4 जो हुआ ये आपको प्योर टॉल, कैपिटल टी। और 50% क्या है? 50% हाइब्रिड टॉल है। देखो हाइब्रिड टॉल, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर क्या हो जाएगा? 1/4 क्या है? प्योर डॉर्फ है, तो 1/4 स्मॉल टी, ठीक। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेशियो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड, एक कैंसिल, तो 1 हो गया कैपिटल टी, ठीक है। और 2 हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर 1 हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ रेशियो जो था क्या था? 3:1 था। यहाँ आपको क्या आ गया? 1:2:1 आ गया। तो जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1, और फिनोटाइप का रेशियो 3:1। ये पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये कौन सा क्रॉस चल रहा है? मोनोहाइब्रिड। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही आया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो हो जाएगा 1:2:1। एंड व्हाट विल द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। और जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, मतलब कि डेफिनेटली एकदम आंख मूंद के वो आपको F2 जनरेशन का पूछ रहा है, ठीक है। वो अंडरस्टूड है कि F2 जनरेशन का ही आएगा रेशियो। क्यों? क्योंकि F1 में तो बस सिंगल मिलता था, सब टॉल मिलते थे, तो वहाँ तो 100% रिजल्ट है, ठीक। और इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट लोग कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस है? हाइब्रिडाइजेशन होता है कि टू ऑब्टेन ए हाइब्रिड वेराइटी, द प्रोसेस, द फेनोमेनन ऑफ ऑब्टेनिंग ए हाइब्रिड वेराइटी, ठीक है, ऑफ F1 जनरेशन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। उस एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग जस्ट सेल्फ पॉलिनेशन है, समझ रहे हो? सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जस्ट क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो वो आपका क्रॉसिंग हो गया, और क्रॉस पॉलिनेशन का जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा, ये दोनों का रेशियो तो हो गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। जरा सोचो कि किसी प्लांट में, कोई प्लांट का हाइट टॉल नहीं है। मान लो टॉल उसका फ्रूट लगते हैं, लंबा लंबा फल लगता है उसमें। अब हाइट की बात छोड़ दो, लंबा फ्रूट लगता है, और एक प्लांट में छोटा फ्रूट लगता है। तो हम तो चाहेंगे ना कि हमें ऐसा प्लांट मिले जिसमें छोटा फल लगे ही ना, लंबा लंबा फल लगे, सब बड़ा बड़ा फल लगे। तो देखो F1 जैसे सारे फल क्या हैं? सारे फल टॉल लंबे लंबे फल मिल रहे हैं। एक बार सोच कर देखो, ये टॉल और ड्वार्फ का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको अब दूसरे तौर पे जरा सोचो तो हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आएगा। क्या? कि जहाँ पे टॉल है वहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि एक प्लांट है जिसमें बड़े बड़े फल लग रहे हैं, टॉल मतलब बड़े बड़े फल, और दूसरा प्लांट है उसमें छोटे छोटे फल लग रहे हैं, ठीक। अब इनके दोनों कैरेक्टर को हम चाहते हैं कि छोटा वाला फल वाला प्लांट हमको मिले ही ना, सब बड़े बड़े फल वाला मिले। तो क्या किया? छोटे वाले फल देने वाले प्लांट को बड़े फल देने वाले प्लांट से क्या किया? क्रॉसिंग करवा दिया। क्रॉसिंग करवाया तो F1 जनरेशन सारे जो प्लांट मिले सभी लंबे लंबे फल, बड़े बड़े फल देने वाले मिले। एक भी प्लांट नहीं मिला जो छोटा फल देने वाला है, ठीक है। तो ये जो हमको ऑब्टेन हुआ, ये जो हाइब्रिड, ये वैरायटी क्या होता है? F1 में तो हाइब्रिड मिलता है, बताया था ना, हाइब्रिड टॉल, कैपिटल T स्मॉल टी हाइब्रिड। ये टॉल बड़े बड़े प्लांट वाला मिला, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी मिला हमको, हाइब्रिड, ठीक। तो ये प्रोसेस जो हुआ क्रॉसिंग हो गया। अब क्रॉसिंग का रिजल्ट जो हुआ, जो हमको क्या मिला? हाइब्रिड वैरायटी मिला, ठीक ना, जैसा हम चाहते थे डिजायर्ड वैरायटी मिल गया। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस क्रॉसिंग, क्रॉस पॉलिनेशन आप करवा रहे हैं, क्रॉसिंग, और यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जिससे कि आप हाइब्रिड वैरायटी को ऑब्टेन कर ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ध्यान देना,
कोई किसान यदि सोचे कि एक बार हाइब्रिड बीज हम ले लें, देखो हाइब्रिड बीज यहाँ पे, अब टॉल फल लगा तो टॉल फल का जो बीज होगा वो हाइब्रिड बीज ही होगा ना, उसमें सीड लगेगा तो हाइब्रिड सीड ही होगा, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड कोई फार्मर, कोई किसान हाइब्रिड सीड उसको बार बार खरीदना पड़ता है, एक ही बार से नहीं कि एक बार हाइब्रिड बो दिया, पहला साल खूब एकदम बल्ले बल्ले हो गई, खूब एकदम पैदावार हुआ, खूब प्रोडक्शन हुआ फसल का, तो उसी फसल का जो बीज निकला अब उसको अगले साल बोएंगे तो फिर से उतना ही पैदावार होगा, नहीं, गलत बात। क्यों? क्योंकि अगले साल उसको तुम बो रहे हो, मतलब क्या हुआ कि अब आप F2 जनरेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। अब F2 जनरेशन देखिए क्या स्थिति हो गई, F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट मिल गए जो बड़े बड़े फल देते थे, ठीक है, और एक ड्वार्फ भी तो मिला, मतलब 25%। यदि 100 kg उपज आपका होता है तो 100 kg उपज में, 100 किलोग्राम उपज में 75 किलोग्राम बहुत बढ़िया उपजेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, और 25 ग्राम जो है बैड क्वालिटी का मिल जाएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन करते समय, हाइब्रिड वेराइटी का यूज करते समय किसानों को यही एक सिर दर्द होता है कि बार बार उस सीड का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बार उनको हाइब्रिड बीज खरीदना पड़ता है, फिर दूसरे साल भी हाइब्रिड बीज खरीदना पड़ता है, फिर तीसरे साल भी उनको ऐसा ही करना पड़ता है, मतलब बार बार उस सीड को खरीदना पड़ता है उनको, ठीक है। ये उनके लिए चैलेंजेबल है, जिससे कि उनको आर्थिक स्थिति थोड़ा सा उनकी कमज़ोर हो जाती है, ठीक ना, ज़्यादा पैसा कॉस्ट खर्च करना पड़ता है। तो देख लो, चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस होगा उसको ज़रा देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉसिंग? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक, द प्रोसेस by which a hybrid varieties of F1 plants are obtained, या F1 जो है प्लांट एनिमल दोनों के केस में, F1 progenies are obtained, ठीक, obtained to improve the qualities of the qualities in comparison to parental generation individuals is known as hybridization। उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे थे कि टॉल ड्वार्फ दोनों था, मतलब हाई क्वालिटी बैड क्वालिटी दोनों देख रहे हैं। अब उसको क्या करें, हम बैड क्वालिटी को ख़त्म कर दें, तो दोनों में क्रॉसिंग करा दिया। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिल गए हमको, समझ रहे हो, सारे के सारे टॉल मिल गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। और जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक
टेक्निक इज यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी बाय, ठीक है, कल्टीवेटर्स और एनिमल ब्रीडर्स। कल्टीवेशन किसका? प्लांट का। और एनिमल ब्रीडर्स, एनिमल के केस में एनिमल ब्रीडर्स, एनिमल ब्रीडर्स के द्वारा, जो एनिमल का ब्रीड करते हैं उनके द्वारा, और प्लांट का जो कल्टीवेशन करते हैं उनके द्वारा ये हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कराया जाता है। तो बोले सर हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग भी लिख लो। एक्चुअली क्रॉसिंग क्या है? क्रॉसिंग एक छोटा सा स्टेप है, क्रॉस पॉलिनेशन, या मेल और फीमेल एनिमल हुआ तो दोनों के बीच में मैटिंग करवा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया, बस वही क्रॉसिंग है। मतलब क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन का एक स्टेप हो गया। क्या हो गया? एक स्टेप। और हाइब्रिडाइजेशन में कई स्टेप लगते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है भाई? क्रॉसिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉसिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक। ये वन ऑफ द स्टेप यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, एक छोटा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लांट के केस में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और एनिमल के केस में क्या हो जाएगा? क्रॉस मैटिंग हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन और मैटिंग बिटवीन एनिमल्स। एनिमल के केस में मैटिंग, रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों कर लें, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग हो गया। बताए समझ में? चलो क्रॉसिंग हुआ। अब चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा आपको गैमेट फॉर्मेशन के बारे में सीखना होगा। गैमेट कैसे कैसे बन सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो देख लो नंबर ऑफ गैमेट्स। जैसे मान लो ये एक एलील था, क्या? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी और कैपिटल टी एलील है, तो ये कितने टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करता था? सिंगल टाइप का। स्मॉल टी एक जेनेटिक सेट एलील है, ये कितने टाइप का प्रोड्यूस करता था? स्मॉल टी इतने टाइप का। मतलब कि जिसको टॉल प्लांट देख रहे हैं, प्योर टॉल प्लांट, वो सेम टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको बोलते थे होमोजाइगस कंडीशन। बताए थे ना आपको कि जो सेम टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करे, ऐसे प्लांट को होमोजाइगस प्लांट बोलते हैं, और ऐसे एलिलिक सेट को होमोजाइगस एलिलिक सेट बोलते हैं। प्योर टॉल मतलब ये प्लांट क्या हो गया? होमोजाइगस हो गया। पहले आपको बताया जा चुका है होमोजाइगस। और ये प्योर डॉर्फ है तो ये भी होमोजाइगस हो गया। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल का नाम होता है। और ये एलिलिक सेट जो हो गया, ये होमोजाइगस एलिलिक सेट है। इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस एलिलिक सेट। होमोजाइगस एलिलिक सेट, ये भी होमोजाइगस एलिलिक सेट है। समझ रहे हो? मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस एलिलिक सेट है। मतलब इंडिविजुअल, यदि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया तो उस ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को हम बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल, और उसके अंदर जो एलिलिक सेट होगा वो होमोजाइगस एलिलिक सेट होगा। तो होमोजाइगस एलिलिक सेट बोलो। जब होमोजाइगस एलिलिक सेट बोलोगे तो इसका मतलब है कि आप होमोजाइगस इंडिविजुअल की ही बात इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी मैं बोलूँ होमोजाइगस एलिलिक सेट, मतलब समझना है कि ये होमोजाइगस प्लांट के बारे में बोल रहे, नहीं तो एनिमल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, तो यहाँ होमोजाइगस जितने भी होते हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। सिंगल टाइप मतलब
टाइप ऑफ गैमेट, एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, सेम टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो कैपिटल टी एक टाइप का कैपिटल टी प्रोड्यूस किया, स्मॉल टी एक टाइप का स्मॉल टी प्रोड्यूस किया, समझ रहे हो। लेकिन व्हाट अबाउट हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में क्या होगा, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में हम यहाँ देखते हैं ये क्या होता है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, ये देखो जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो ये क्या करेगा, अब दो टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। कितने टाइप का, कैपिटल टी स्मॉल टी एक टाइप का है, दूसरे टाइप का। तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब देखो एक कैरेक्टर का होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये पहचानना बड़ा आसान है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो पहचान गए सर। लेकिन दो दो कैरेक्टर एक साथ रहे, तीन तीन कैरेक्टर एक साथ रहे, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कैसे पहचानोगे, ठीक है। जैसे अब दो कैरेक्टर मान लो, अब दो कैरेक्टर मिला दिया, क्या, एक कैरेक्टर मिलाया राउंड एंड येलो सीड, वो सीड राउंड है, गोला है और पीले कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है, राउंड और येलो सीड। अब देख लो राउंड और येलो में क्या हो गया, अब राउंड क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो इसको लिख दिया कैपिटल आर। येलो भी डोमिनेंट होता है तो कैपिटल वाई। अब बताओ ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ये सर डिफरेंट दिख रहा है सर, ये तो हेट्रोजाइगस लग रहा है, हो गया सर। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और रिंकल्ड लिख दिया, सीड रिंकल्ड है, झुर्रीदार है और ग्रीन कलर का है, ठीक है, मतलब कि ऐसे 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 ग्रीन कलर है, तो इसके लिए रिंकल का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई। अब बताओ ये कैसा है, तो भाई साहब दोनों ही होमोजाइगस हैं। क्यों, क्योंकि एक के दो कैरेक्टर मिला है, तो दोनों कैरेक्टर को एक एक सोचो, ये एक एक कैरेक्टर हो गया ना, और ये कैरेक्टर दोनों क्या है, डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, और डोमिनेंट के साथ साथ क्या, दोनों सेम, तो ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा ये दोनों ही होमोजाइगस हो गए, तो ये कंप्लीट अपने आप में पूरा क्या हो गया, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस हुआ, और ये भी क्या है, होमोजाइगस। मतलब कि दोनों सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, तो अब उसके गैमेट में इस दोनों आर का एक आर चला जाएगा और दोनों वाई में से एक वाई चला जाएगा, बस हो गया आर वाई। कोई बोलेंगे सर वाई और आर होगा सर, एक बार, तो आर वाई आर दोनों सेम ही है ना भाई, दोनों सेम ही है, ये उल्टा भले पलट के लिख दिया गया है, लेकिन दोनों आर वाई दोनों हैं, सेम ही माना जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से एक ले जाओ, स्मॉल आर और वाई, ये देखो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। तो ये भी सेम टाइप गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होमोजाइगस जो होगा वो सेम और सिंगल टाइप का ही गैमेट प्रोड्यूस करेगा हमेशा, याद रखना। अब आपको पहचानना है कि होमोजाइगस और कौन हेट्रोजाइगस है। अब देखो, अब इसमें हेट्रोजाइगस हम दे रहे हैं आपको, कि हेट्रोजाइगस कौन हो सकता है उसको देते हैं और पहचानना होगा आपको, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस देंगे और उसमें पहचानना होगा, कैसे, ध्यान से। अब लिख दिया हमने यहाँ राउंड सीड, लेकिन ग्रीन कलर का सीड हो, ये देखो। तो राउंड तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, कैपिटल आर, और ग्रीन क्या हो जाता है, स्मॉल जी और स्मॉल जी होता था ना, स्मॉल वाई होता था, सॉरी स्मॉल वाई लिखा है हमने, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होता था। और यहाँ पे रिंकल्ड सीड हो और येलो कलर का हो, तो रिंकल क्या होता था, स्मॉल आर होता था, और येलो क्या होता था,
कैपिटल वाई होता था, ये देख लो। अब यहाँ पे अब ये कौन सा हो गया, ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है? बोले कि सर एक कैरेक्टर देखते हैं क्या होमोजाइगस, ये भी अपने आप में होमोजाइगस, तो ये कंप्लीट होमोजाइगस हो गया, फिर हेट्रोजाइगस अब नहीं है, ये होमोजाइगस। मतलब एक ही टाइप का गैमेट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, होमोजाइगस हो गया। अब इसको देखो, ये दोनों सेम तो होमोजाइगस, ये भी तो पूरा कंप्लीट होमोजाइगस, तो ये भी कंप्लीट क्या हो गया, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस हो गया। ठीक, अब सेम टाइप गैमेट प्रोड्यूस कौन कौन, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ भी क्या स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये देखो सेम टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि गैमेट प्रोडक्शन के बारे में बताओ। ठीक है, अब देखो जरा हेट्रोजाइगस बना के दिखाते हैं। हेट्रोजाइगस बना के ये दिखाया, अब ध्यान से देखो। अब हमने कर दिया यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये देखो सर हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, लो अब तो डिफरेंट टाइप का गैमेट बनेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का गैमेट बनेगा, और डिफरेंट टाइप का क्या क्या गैमेट बनेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि एक एक कैरेक्टर है, सबके एलील का कितना सेट बन सकता है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई एक गैमेट में गया, दूसरा गैमेट क्या जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दूसरे में कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई इसमें चला गया। तीसरा गैमेट क्या हो जाएगा भाई, तीसरा गैमेट क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। चौथा गैमेट क्या हो जाएगा, ठीक, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल, ये पॉसिबिलिटी है। इतने तरह के 4 टाइप के गैमेट बनने का पॉसिबिलिटी है, ये देख लो। क्या था, तो ये भाई साहब एकदम भयंकर हेट्रोजाइगस मिले, क्या मिले, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस मिला तो 4 टाइप का गैमेट हो गया, देख लो बन गया। आपको बताए समझ में? चलिए अब आया, तो अब आगे मैं आपको पूछता हूं, अब ऐसे आपको एलिलिक सेट कुछ ऐसा दे दे, देखो ध्यान से, यहां दे दे आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, तो ये हो गया क्या, होमोजाइगस, ये वाला हेट्रोजाइगस हो गया, समझ रहे हो? तो ये पूरा क्या हो गया, जहाँ एक भी हेट्रोजाइगस आएगा तो उसको हेट्रोजाइगस ही बोल देंगे, होमो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हेट्रोजाइगस ही हुआ। ठीक, तो हेट्रोजाइगस के अंदर में क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक गैमेट में कैपिटल आर और दूसरे में स्मॉल आर जाएगा, और इन दोनों से तो एक ही जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, बस 2 ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हुआ। यहाँ दोनों हेट्रोजाइगस थे तो 4 टाइप का, यहाँ पे एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस तो 2 टाइप का, और ओवरऑल इसको हेट्रोजाइगस ही माना जाएगा, याद रखना। पूछ सकते हो कि भाई सर ये इस सेट को हेट्रोजाइगस बोलेंगे होमोजाइगस बोलेंगे, तो हेट्रोजाइगस बोलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बोले कि होमोजाइगस वाला भी तो है, तो होमोजाइगस वाला है तो रहने दो उसको, बोलने का ट्रेंड है कि हेट्रोजाइगस है, आपको हेट्रोजाइगस बोलना है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट का। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स का क्या होगा, फार्मूला होगा इज इक्वल टू 2 to the power n, where n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, याद रखना हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील्स। हेट्रोजाइगस पेयर में जैसे सपोज करो हम लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर एक ही पेयर हुआ ना, 2 है मतलब एक पेयर, तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो कितना गैमेट प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ गैमेट्स
प्रोड्यूस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2। यस, प्रोड्यूस करता था 2। कैसे? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, देखो 2 गैमेट प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पे लिख दिया कैपिटल आर, कोई सेट दे देंगे, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 प्रोड्यूस करता था, 4 प्रोड्यूस करके बताए हैं आपको। तो गैमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक हेटेरोजाइगस पेयर, दूसरा हेटेरोजाइगस पेयर, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। याद रखना, 4 गैमेट। ठीक है। अब आपको ऐसा दे दे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और जोड़ दे, क्या जोड़ दे भाई, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ऐसा जोड़ दे, तब क्या हो जाएगा गैमेट्स। अब देखो एक हेटेरोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, तीसरा हेटेरोजाइगस, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये आपका गैमेट्स हो गया। ठीक है ना, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसको याद रखना। चलो, अब आपको कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा, ऐसा देगा कि गैमेट बना के दिखाओ। देखो एलिलिक सेट ए बी और बी, ठीक है, कैपिटल सी, ठीक है, और एक कैपिटल डी, ये देखो इतना दे दिया। कितना भी दे, देखना है कि हेटेरोजाइगस कहाँ है, तो ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस यहाँ, ये सब होमो, ये सभी होमोजाइगस, ये सभी होमोजाइगस, तो नंबर ऑफ गैमेट इक्वल टू 2 टू द पावर 1 पेयर है, तो 1 इक्वल टू बस 2 गैमेट। कैसे? इससे एक ए, इससे बी, इससे एक सी, इससे एक डी, और फिर एक ए और एक स्मॉल बी, सी और डी। देखो 2 टाइप का गैमेट बनेगा। ठीक है, चाहे कैसे भी दे, ठीक ना। अब ऐसे दे दे ए कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ऐसा जेनेटिक सेट दे, कितना गैमेट बनेगा? यहाँ सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है, तो 2 टू द पावर 1 2 मतलब 4 गैमेट बन जाएंगे। ठीक है। अब गैमेट बनाने का तरीका, मेथड टू फॉर्म गैमेट, मेथड टू फॉर्म गैमेट, गैमेट बनाने का तरीका क्या होता है, गैमेट्स बनाने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो गैमेट बनाने का तरीका क्या होता है, बाइफोर्क मेथड एक होता है, बाइफोर्क्ड मेथड, याद रखना, बाइफोर्क मेथड, बाइफोर्क मेथड है ना। ये क्या होता है बाइफोर्क मेथड भाई? अब मान लो हमारे पास एलिलिक सेट कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी लिखा हुआ है। अब इसका बनाना है कैसे, तो ए लिख दो और यहाँ स्मॉल ए लिख दो। अब 2 ब्रांच निकालो, बाइफोर्क मतलब 2 ब्रांच निकाला, यहाँ पे कैपिटल बी, एक स्मॉल बी है तो स्मॉल बी, फिर यहाँ से 2 ब्रांच निकालो, कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर यहाँ से 2 ब्रांच निकालो, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब यहाँ से क्या करो, सेम चीज़ लिखो, यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक। और यहाँ से फिर क्या करो, यहाँ लिखो क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब देखो ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ ए बी और सी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, और यहाँ कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 8 गैमेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। देखो एक हेटेरोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, तीसरा हेटेरोजाइगस, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मतलब 8 कैसे, तो ऐसे बनेंगे। ठीक है। अब बीच में मार दो कि सेम, मान लो कि बीच में सेम वाला मार दिया, कहीं भी सेम दे दिया,
ऐसे, ये देखो अब दे दिया आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, अब यहाँ कैपिटल बी भी दे देगा, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका गैमेट बनाओ तो एक हेटेरोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस 2 टू द पावर इक्वल टू 4 गैमेट आना चाहिए। तो लिख लो कैपिटल ए लिख लो, यहाँ स्मॉल ए लिखो, और 2 होमोजाइगस है तो इसे अब एक ही बनाना है, 2 ब्रांच नहीं, एक ब्रांच। ये होमोजाइगस एक है ना, तो एक, इससे भी कैपिटल बी, इससे भी एक ही बनाना है। जहाँ होमोजाइगस आ गया तो एक, हेटेरोजाइगस तो 2। देखो कैपिटल सी स्मॉल सी, तो एक कैपिटल सी के लिए एक स्मॉल सी के लिए, कैपिटल सी के लिए एक स्मॉल सी के लिए, यहाँ भी एक कैपिटल सी के लिए एक स्मॉल सी के लिए। देखो ए बी सी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और यहाँ क्या होगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखो 1 2 3 4 4 गैमेट, ऐसे आपको गैमेट बनाना है, ठीक है। गैमेट इस तरीके से बनाना है। अब आगे हमारा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है भाई? देखो टेस्ट क्रॉस, पहले बैक क्रॉस की बात करते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, बैक में जाओ। बैक मतलब हुआ क्या कि अगले पीढ़ी के जनरेशन को हम क्रॉस करा देंगे पेरेंटल जनरेशन वाले इंडिविजुअल से, माने ऐसा इंडिविजुअल जिसका कैरेक्टर पेरेंट जैसा था, ठीक है, तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। मतलब क्या बैक के इतिहास में जा रहे हैं, हिस्ट्री में जा रहे हैं। तो बोले कि सर मटर के पौधे में पेरेंटल जनरेशन कहाँ से मिलेगा, वो तो नष्ट हो गया, एक पेरेंट ख़त्म हो गया तब तो अगला जनरेशन मिला। वो प्लांट जो है सूख जाते हैं, सूखने के बाद में उसका सीड हम निकाल लेते हैं, वो मर जाता है बेचारा, तब तो हमको सीड अगले जनरेशन का मिला। तो भाई उस पेरेंटल टाइप का हम उगा के रखेंगे पहले से ही, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन का प्योर लाइन का एक हम बेड बनाएंगे, नर्सरी बनाएंगे, जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कोई क्रॉसिंग नहीं करवाएंगे। इसलिए क्योंकि हम आगे वाला जनरेशन जो मिलेगा, हम चाहते हैं कि पीछे वाले जनरेशन पेरेंटल जनरेशन वाले से उसकी क्रॉसिंग हो, और ज़रा देखें क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग, किसके बीच में? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को विथ द इंडिविजुअल हैविंग पेरेंट लाइक कैरेक्टर इज नोन एज बैक क्रॉस। अब देखो पेरेंट लाइक क्या कैरेक्टर था? पेरेंट लाइक कैरेक्टर था, एक टॉल था, प्योर टॉल था ना पेरेंटल में, प्योर टॉल, तो कैपिटल टी। और एक क्या था? प्योर ड्वार्फ था, पेरेंटल कैरेक्टर प्योर ड्वार्फ था ना, याद करो, पेरेंटल जनरेशन प्योर ड्वार्फ, तो स्मॉल टी। ये पेरेंटल कैरेक्टर वाले प्लांट हो गए, जिनको हम पहले से उगाते आ रहे हैं बिना छेड़छाड़ के, समझ रहे हो। और F1 जनरेशन का क्या मिला? F1 जनरेशन का तुमको टॉल, हाइब्रिड टॉल मिला था। क्या मिला था? हाइब्रिड टॉल मिला था। ये क्या मिला था? F1 जनरेशन का, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करो, इसका क्रॉस इसके साथ करा दो, या इसका क्रॉस इसके साथ करा दो, दोनों ही बैक क्रॉस होगा। क्या होगा? दोनों ही बैक क्रॉस होगा। देखो ये बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस, ये भी क्या है? बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस, ठीक है। लेकिन होता क्या है
कि इस वाले बैक क्रॉस में देखो पेरेंटल जेनरेशन का ये जो F1 जेनरेशन का पेरेंटल डोमिनेंट वाले के साथ करा रहे हो तो एक बैक क्रॉस, यदि F1 जेनरेशन का पेरेंटल ड्वार्फ वाले से करा रहे हैं तो दूसरा बैक क्रॉस। लेकिन इस F1 जेनरेशन को पेरेंटल ड्वार्फ वाले कैरेक्टर से यदि आप क्रॉसिंग करवाएंगे तो एक आपको मिल जाएगा टेस्ट। क्या टेस्ट? आप टेस्ट कर रहे हैं कि ये किस एलिलिक सेट का है। यहाँ पे रियल में कैपिटल टी स्मॉल टी कि दोनों ही कैपिटल टी ही है, क्या है, इससे आपकी टेस्टिंग हो जाती है। तो जब F1 जेनरेशन को ये पेरेंटल ड्वार्फ रेसेसिव कैरेक्टर वाले से, पेरेंटल रेसेसिव कैरेक्टर वाले से यदि हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इस बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इससे चेक हो जाता है कि यहाँ पे एलिलिक सेट क्या था, ये दोनों कैपिटल टी वाले हैं कि दोनों स्मॉल टी वाले हैं कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। इससे चेक हो जाता है इस वाले क्रॉस से। तो जब जिस बैक क्रॉस से पूरी चेकिंग हो जा रही है कि क्या इसका एलिलिक सेट है, अंदरूनी कहानी इसकी क्या है, तो हम बोलते हैं इससे बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस। ये खाली बैक क्रॉस रह गया, समझ रहे हो? तो एक बार देख लो कैसे करते हैं इसको, बैक क्रॉस को। अब इस वाले एग्जाम्पल को उठाते हैं। देखो कैपिटल टी इसको क्रॉस करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी से। यहाँ से गैमेट क्या, एक गैमेट बना, सीधा पुनेट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, किसी को मेल फीमेल मान लीजिए, इससे एक गैमेट तो कैपिटल टी, इससे दो गैमेट, एक कैपिटल टी के स्मॉल टी, तो कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल मिला और ये भी टॉल मिला। ये हो गया बैक क्रॉस, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन का, क्योंकि क्या करा रहे हैं, F1 जनरेशन, ये क्या था, F1 प्लांट था, F1 जनरेशन वाला था। ये पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक वाला इंडिविजुअल है, पेरेंटल वाला एग्जैक्ट पेरेंट नहीं है, क्योंकि पेरेंट तो उसका मर गया है, इसका पेरेंट तो मर गया है ना, एग्जैक्ट पेरेंट नहीं है, उस पेरेंट जैसे कैरेक्टर वाला दूसरा प्लांट, ठीक है। ये तो यहाँ से आपको टेस्ट नहीं हो, क्योंकि दोनों ही टॉल मिल रहे हैं, तो यहाँ से टेस्टिंग नहीं हुई, तो ये सिंपल बैक क्रॉस हो गया। ये हो गया आपका बैक क्रॉस, इसको बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक। लेकिन अब इसको ले लो, क्योंकि दोनों टॉल है, तो आप कैसे पहचानोगे कि दोनों कैपिटल वाला के स्मॉल वाला है, कैपिटल टी स्मॉल वाला है, आपको इससे पता नहीं लगेगा, क्योंकि प्लांट को तो बाहर से आप देखेंगे ना, बाहर से देखेंगे टॉल ही दिखेगा, ठीक है। अंदर में जाकर जीन का टेस्टिंग करोगे तब पता लगेगा कि कौन ड्वार्फ, कौन इम्प्योर था, कौन प्योर था। तो अंदर ही बाहर की बात बोल रहे हैं, ठीक। ये फोन अब देखो, अब इसको क्या किया, अब पेरेंटल ले लिया, क्या ये पेरेंटल ड्वार्फ वाला ले लिया, और F1 जनरेशन वाला ये ले लिया, ये F1 है, समझ रहे हो। अब इन दोनों को क्या किया, क्रॉसिंग कराया। तो क्रॉसिंग जब कराया, क्रॉसिंग कराया तो क्या मिला, जब ऐसा क्रॉसिंग कराया तो क्रॉसिंग कराने के बाद यहाँ जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, देखो ध्यान से, ठीक है। अरे यार, ये देखो, तो ये स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, मेल फीमेल कुछ भी रखो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो ये टॉल हो गया, ये स्मॉल टी, ये ड्वार्फ हुआ, तो टेस्ट हो गया ना। क्या कि इस सेट में F1 जनरेशन में एक कैपिटल था और एक स्मॉल था, मतलब कि ये हाइब्रिड टॉल है। तब तो यहाँ पे कैपिटल टी एक क्या हुआ, इसमें आ गया, एक स्मॉल टी इसमें चला गया, और ये तो रेसेसिव पूरा था, तो पेरेंटल वाला जनरेशन पूरा रेसेसिव था, तो रेसेसिव वाला इस रेसेसिव से मिल गया, तो आखिर ये रेसेसिव इसमें था, तब तो मिला, दोनों तो ड्वार्फ बना, समझ रहे हो। तो इसको, इससे हमारी टेस्टिंग हो गई कि हाँ रियल में F1 जनरेशन हमारा हाइब्रिड टॉल था, प्योर टॉल नहीं था, हाइब्रिड टॉल था। क्यों? क्योंकि प्योर टॉल होता तो हमें सारे के सारे वेराइटी टॉल ही मिलते, हाइब्रिड टॉल है तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिल गया। तो ये टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में आपको क्या मिला,
टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक है ना, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो सेम होते हैं। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो सेम, और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो सेम। क्या? 1:1। देखो 50% टॉल, 50% ड्वार्फ, और कैपिटल टी स्मॉल टी एक है और स्मॉल टी एक है, तो 1:1। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस, ये बैक क्रॉस हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एंड टुडे इट इज़ इनफ फॉर टुडे, ओके। तो बाकी अगले क्लास में।